क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, प्रेम, आशीष, अनुग्रह, कृपा, दया सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम एक नए काल में और प्रवेश करने जा रहे हैं और वो है चालीसा काल। चालीसा काल और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण काल है और ये 40 दिन उपवास परहेज रखते हुए हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयारी करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख के बारे में, उनके मरण के बारे में मनन चिंतन करते हुए, सक्रिय रूप से हम प्रार्थना करते हुए और अपने आप को तैयारी करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं ताकि यीशु के उस महापर्व और यानी पुनरुत्थान का पर्व को हम योग्य रीति से मना सके। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये चालीसा का पहला दिन होता है राख बुध यानी राख बुधवार, ऐश वेडनेसडे। और ये 40 काल का प्रथम दिन है और आज से इसी दिन से ये 40 काल प्रारंभ होता है। प्रिय विश्वासियों, लेकिन ये 40 काल का महत्व क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लंदन सीजन? यानी इस 40 काल का एक महत्व यह है, ये कृपा का काल, कृपा का काल है। ये क्षमादान का काल है, मन फिराव का काल है और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने का एक काल है। और मन फिराव करते हुए एक नए सिरे से नया जीवन प्रारंभ करने के लिए और हमें एक अच्छा सुंदर समय देता है ये 40 काल। और इतना ही नहीं, लेकिन जो रिश्ता जो ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर के साथ, जो अपने पड़ोसी के साथ या अपने सह मनुष्य के साथ या प्रकृति के साथ जो रिश्ता, हमारा रिश्ता टूटा हुआ है और उसको सुधारने का एक सुंदर और अवसर और ये 40 काल हमें देता है। यानी बीते पुराने और जीवन के जो पापमय जीवन को त्याग कर एक नए सिर से एक नया जीवन प्रारंभ करने के लिए और ये 40 काल हमें प्रेरणा देता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हर एक क्रिस्ती के लिए, मसीह के लिए ये काल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और ये 40 से काल में हम ऐसे उपवास रखते हुए और प्रार्थना करते हुए और दान धर्म करते हुए हम ईश्वर के निकट आने की हम कोशिश करते हैं। ईश्वर की कृपा को और बड़ी मात्रा में ईश्वर की कृपा को, ईश्वर के प्रेम को और प्राप्त करने के लिए और एक अच्छे समय है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और इसके अलावा ये 40 काल में आज जैसे हम उपवास रखते हैं, परहेज रखते हैं और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए ईश्वर के पास आते हैं, तो वहाँ ईश्वर का असीम प्रेम, अगाध प्रेम को चख कर देखने का एक सुंदर अवसर है। जब हमारे हृदय निर्मल हो जाता है, निष्पाप निष्कलंक हो जाता है, तो ईश्वर की कृपाओं को बड़ी मात्रा में हम ग्रहण कर सकेंगे और ईश्वर के सानिध्य में हमें अनेक प्रकार के वरदान हमें प्राप्त होता है, विशेष रूप से इस काल में। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर यही चाहते हैं, हम अपने पुराने पापमय जीवन को त्याग कर एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए, नई कृपा को हासिल करने के लिए हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयारी करें। इसलिए माता कलीसिया और ये समय दिया है, ये 40 दिन का ये काल दिया है, तो हम में से हर एक बारीक से और इस पर मनन चिंतन करते हुए और ईश्वर के पास आने के लिए हम कोशिश करें। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के दिन में राख बुध में और क्या करते हैं पुरोहित, और राख निकल कर आपके माथे पर और ये क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए कहते हैं, रे मनुष्य, याद रख, तुम मिट्टी हो और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। यानी
और ये इसका कहने का मतलब जब हम इस राख को अपने माथे पर ग्रहण करते हैं और हम ये बताना चाहते हैं, ये ईश्वर आज से मेरे सारे कमजोरियों को, मेरे पापों को और मेरे लालसाओं को, मेरे वासनाओं को मैं त्याग करने के मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझ पर दया करो। ये तय करते हुए एक नया जीवन प्रारंभ करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और यही उसका मतलब होता है। और इतना ही नहीं, और ये राख जब हमारे माथे पे लगाए जाते तो हम ये कह प्रभु के सामने ये स्वीकार करते हैं, प्रभु आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक बूझ हूँ, मैं एक जीरो हूँ, और आपके सामने खड़े होने लायक मैं नहीं हूँ, मैं पापी गुनाहगार हूँ, और इसलिए और मेरे गुनाहों को और क्षमा कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पवित्र बना दीजिए करके, और उस राग को हम ग्रहण करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने विधान में हमने देखा कि कई लोग ने और निनिवे के लोग ने भी और ये राख अपने माथे पर सिर पर डालकर और सैक क्लॉथ को उसको अपने डालकर उन लोगों ने उपवास किया, परहेज किया है। और तामोर ने भी और अपने ऊपर और एक राख डालकर उसके लिए और तैयारी करते थे। अनेक उदाहरण हैं। सब ये दर्शाता है कि हम पापी हैं, पापिनी हैं। हम ये पापमय ये जीवन को, हमारे पुराने जीवन को, वासनाओं को, लालचों को हम ये छोड़ना चाहते करके हम ईश्वर के पास आते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के उस महान उस पुनरुत्थान का पर्व मनाने की तैयारी में हम जुटे हैं। लेकिन उसकी तैयारी उचित रीति से करने के लिए हमारे पास तीन रास्ता है, तीन मार्ग है। एक उपवास, दूसरा प्रार्थना, और तीसरा दान धर्म करना। उपवास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोई भोजन से दूर रखे और एक टाइम खाना ना खाए या 2 टाइम ना खाना नहीं खाए, और ये उपवास है। लेकिन इससे भी बढ़कर कोई उसका अर्थ होता है, प्रिय विश्वासियों। और इसका मतलब, उपवास का मतलब हम अपने पाप में ये जीवन को हम त्यागना, और हमारी बुरी आदतों को, बुरे विचारों को, बुरी सोच को, बुरे व्यवहार को से हमें परहेज रखना पड़ेगा, उससे दूर करना पड़ेगा। यही सच्चा उपवास है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना प्रार्थना और ये ऐसे एक समय है, और ईश्वर में लीन होने के लिए, ईश्वर के निकट आने के लिए एक माध्यम है। एक पिता अपने बच्चे से और अपने पुत्र और संतान जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, उसी तरह बातचीत करने का समय है। और ये 40 का काल ऐसे ही, और डेली रूटीन से ज़्यादा समय, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल सकते हैं, और समय निकाल कर ईश्वर के सानिध्य में बैठ के, क्रूस के नीचे बैठ के और उसके मनन चिंतन करने का समय है। और ईश्वर के साथ आप एक बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और उन्हीं के जरिए हमें अनेक प्रकार की आशीष एवं कृपा में प्राप्त होता है। ये प्रार्थना के लिए, सक्रिय रूप से प्रार्थना करने के लिए एक समय है, और ईश्वर के दुख भोग मरण और उसके बारे में मनन चिंतन करने का समय है। और ये प्रार्थना और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर से संपर्क करने के लिए यही एकमात्र माध्यम है, और ईश्वर के वचन को मनन चिंतन करने का और एक माध्यम है ये प्रार्थना। और इसलिए और इन दोनों में अधिक से अधिक समय प्रार्थना के लिए दे, ईश्वर के वचन को पढ़े, ईश्वर के वचन को और उसको ध्यान करते हुए, अध्ययन करते हुए ईश्वर के पास आने की आप कोशिश करें। और दान धर्म, गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंद लोगों, निस्सहाय लोग, इन लोगों की अधिक मदद करना हमारा कर्तव्य है। और अपने पास जो कुछ अधिक से अधिक, अपनी समृद्धि में से कुछ नहीं, लेकिन अपने पास जो कुछ अपने पास है,
जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास खाने के भोजन नहीं है, और जिनके बात सुनने के लिए कोई नहीं है, और उनके लिए मदद करना, सहायता करना दान धर्म होता है। ये नहीं कि सिर्फ अपने पर जो है उठा के उसको दे, लेकिन किसी को किसी अच्छी तरह से उससे बातचीत करना, किसी की दुख तकलीफ हो अपने कान से सुनना, और प्यार का दो बोल बोलना, और जिसके जीवन जिसको जिससे कोई बातचीत नहीं करते हैं, या समाज से अलग कर देते हैं, या परिवार से अलग हो जाते हैं, और अकेले में वो अकेलेपन का महसूस करता है, उनके पास जाकर बैठ के उनसे बातचीत करना, ये भी एक दान धर्म है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए और आज से एक दृढ़ संकल्प लें, और ये 40 से काल में ये पुराना जीवन को मैं त्याग दूंगा, सभी वासनाओं को त्याग दूंगा, और टीवी और मोबाइल और जो कुछ हम इन सबको दूर करते हुए, और सिर्फ ईश्वर के लिए, और ये समय निकाले, ये 40 दिन में सच में सच्चा उपवास रखते हुए हम अधिक से अधिक प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करें, ताकि हम योग्य रीति से बड़ी धूमधाम से हमारे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का और पर्व हम अच्छी तरह से मना सके। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें अपने आशीष और अनुग्रह को सदा सर्वदा देते रहने के लिए, परिवार में सुख शांति देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज पूरी दुनिया में रहने वाले हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए, ताकि हम सब मिलकर और एक दूसरे से जो बिगड़ा हुआ रिश्ता को हम सुधार सकते हैं, दुनिया के साथ और हमारे देश के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ, या प्रकृति के साथ हम अपने रिश्तों को और सुधार सकें और आगे बढ़ सकें। प्रभु, आज विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जिनके परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, और जिसके परिवार में दरार पड़ चुका है, और उनको भी प्रभु अब ठीक करने की कृपा प्रदान करें। और टर्की और सीरिया में जितने 45,000 लोग मर चुके हैं, उनको आत्म शांति उन्हें प्रदान करें। 70 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, और उनके सब माता पिता बनकर उनके देख कर एक प्रभु, और जो लोग अस्पताल में भरे हुए हैं, और जो घर में भी और घायल हो चुके हैं, उन सभी लोगों को आपके पावन हाथों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप ही चंगाई करने वाला परमेश्वर, चंगाई के हाथ बढ़ा दे, उन्हें छू ले, आप उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करें। जो अनाथ हो चुके हैं, निस्सहाय हो चुके हैं प्रभु, आप ही उनके साथ दें, आप ही उनकी मीत बने प्रभु। और आज हमारे देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, और विशेष रूप से सभी नेताओं के लिए, सभी नेता अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझकर ईमानदारी से, जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके, हमारे देश के समाज की एकता के लिए काम कर सकें, और देश की उन्नति के लिए काम कर सकें। अब इसके साथ साथ हम अभी सभी बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बच्चे ये स्टेट बोर्ड हो, या और यह लोकल एग्ज़ाम हो, या सीबीएसई एग्ज़ाम हो, और हर एक के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से उन्हें अभिषेक करे, ज्ञान विवेक स्मरण शक्ति उन्हें दे, अच्छे स्वस्थ उन्हें प्रदान करे, ताकि वो अपनी परीक्षाओं को अच्छी तरह से लिखकर अच्छे मार्ग पर पास हो सके, जिसके ज़रिए आपके नाम की स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।